एलोन मस्क एक जादुई यात्रा। एलोन मस्क एक नाम जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सोच और कार्यों से दुनिया को बदलने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और अब वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद व्यक्तियों में से एक हैं। शुरुआती जीवन। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां माई मस्क एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं। बचपन में ही एलोन को कंप्यूटर और तकनीकी चीजों में रुचि थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। मस्क का बचपन कुछ खास नहीं था। उन्हें स्कूल में ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिलती थी और वे अक्सर बुली किए जाते थे। लेकिन उनकी मेहनत और रुचि ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दक्षिण अफ्रीका में ही प्राप्त की। फिर 17 साल की उम्र में वह कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए गए और बाद में अमेरिका में पहुंचे। यहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। पेपल और एक शुरुआत। एलोन मस्क की जीवन यात्रा का पहला बड़ा कदम था जिप2, एक ऑनलाइन सिटी गाइड कंपनी की शुरुआत। 1995 में मस्क ने इसे अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया और बाद में इसे कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने X.com की शुरुआत की जो एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। X.com ने बाद में पेपल के रूप में अपनी पहचान बनाई जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। पेपल को 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और मस्क को इससे भारी रकम मिली। स्पेस एक्स अंतरिक्ष में क्रांति। एलोन मस्क का अगला बड़ा कदम था स्पेस एक्स की शुरुआत, एक कंपनी जो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखती थी। 2002 में स्थापित स्पेस एक्स ने शुरुआत में कई विफलताओं का सामना किया, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। 2008 में स्पेस एक्स ने नासा के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया और 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक ड्रैगन कैप्सूल भेजा। इसके बाद स्पेसएक्स की यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली और यह अब पुनः प्रयोज्य रॉकेट्स और अंतरिक्ष पर्यटन में अग्रणी कंपनी बन गई है। टेस्ला इलेक्ट्रिक क्रांति। एलोन मस्क की दूसरी सबसे बड़ी सफलता टेस्ला है। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और बाद में इसे पूरी तरह से अपने नेतृत्व में ले लिया। मस्क का उद्देश्य था कि वह इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में लाकर पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को कम करें। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर 2008 ने काफी ध्यान आकर्षित किया। फिर मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसे वाहनों ने दुनिया भर में क्रांति ला दी। टेस्ला अब न केवल इलेक्ट्रिक कारों का निर्माता है बल्कि ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा उत्पादों का भी प्रमुख निर्माता बन गया है। हाइपरलूप और न्यूरालिंक। एलोन मस्क का दिमाग कभी भी स्थिर नहीं बैठता। उन्होंने एक नई परिवहन प्रणाली हाइपरलूप का विचार प्रस्तुत किया जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों के माध्यम से शहरों के बीच यात्रा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने न्यूरालिंक की भी शुरुआत की जिसका उद्देश्य मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है। इस तकनीक से मस्तिष्क की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और इंसान के दिमाग को मशीनों से जोड़ने की दिशा में भी प्रगति हो सकती है। विवाद और आलोचनाएं। एलोन मस्क का नाम सिर्फ उनके कामों से नहीं बल्कि उनके विवादित बयानों और कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। ट्विटर पर उनकी सक्रियता और आलोचनात्मक टिप्पणियों ने उन्हें अक्सर विवादों में डाल दिया। 2018 में मस्क ने ट्विटर पर यह कहा था कि वह टेस्ला को पब्लिक से प्राइवेट करने पर विचार कर रहे थे,
जिसके बाद सेक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन पर आरोप लगाया और उन्हें जुर्माना देना पड़ा। लेकिन मस्क ने कभी अपने उद्देश्यों से समझौता नहीं किया और वह अपने रास्ते पर चलते रहे। भविष्य की दिशा। एलोन मस्क का सपना सिर्फ इस धरती पर नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में मानवता का भविष्य देख रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि वह 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसान बसाएं, ताकि पृथ्वी पर होने वाली संभावित प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से बचने के लिए मानवता का एक हिस्सा दूसरे ग्रह पर जीवित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।